तो देवियों और भाइयों और बहनों सबको जिन्हें भी हॉरर मूवी पसंद है ज़रूर आना, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं वेरोनिका एज नेटफ्लिक्स क्लेम्स की उसकी सबसे ज़्यादा डरावनी मूवी है। हाँ, यही वाली वेरोनिका, क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स का ये कहना है कि सिर्फ 10% लोग ही 90% इस मूवी कंप्लीट कर पाए हैं। ना जाने इस मूवी में ऐसा क्या है कि लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे। भाई मैंने पूरी कंप्लीट की और कसम से मैं अकेला बैठ के कंप्लीट करा था, क्योंकि सारे मेरे दोस्त धोखेबाज, इसीलिए अकेला बैठ के कंप्लीट किया था मैंने। और भाई डरावनी तो है। बेसिकली इस मूवी में तुम्हें एक टच मिलेगा, वो है रियलिटी टू अनरियलिटी। शुरुआत में दिखा दी जाएगी मूवी रियल है तो अनरियल तो तुम बता नहीं सकते। तो चलो ठीक है, विद दैट नोट मेरा गेम ख़त्म ही होने वाला होगा जो मैंने लगाई। और हाँ, मैं खुद खेलता हूँ ये गेम, तो भाई डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताओ यार कैसा खेला। मार चोद दिए भैया जी आप तो। I got broads in Atlanta, just to me in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies, family. जैसा मैंने कहा था वैसा ही शुरुआत होती है, और यहाँ पर शुरुआत में ही हमें वेरोनिका की आवाज़ सुनाई जाती है, जो कि एक हिंट दूँ तो ओरिजिनल वॉइस है। और इसका दिल कमज़ोर है, अगर वो देखेंगे तो उनके तुम्हारे पेशाब छूट जाएंगे। बकवास बकवास। तो सुबह हो गई मामू और दीदी जी उठ चुकी हैं। सूरज की तरफ देख के जमाइयाँ ले जा रही हैं। दीदी जी उठ के अपने भाइयों की मदद करने चली जाती है, जिनमें से सबसे छोटा भाई है। और भाई इसे देख के मन करता है कि मेरा ही बचपन है, इसने भी सूसू करी है पैंट में, और मैं भी करता था। और मम्मी से बोलता था चादर छुपा दो, पड़ोसी वाली। सुनीता को पता नहीं चलता चाहिए कि मैं अभी तक पैंट में सूसू करता हूँ। अभी तक नहीं करता हूँ, मतलब पहले करता था, मतलब चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो फिर अपने मम्मी के रूम में जाती है ये, और मम्मी के रूम में उसे मिलता है ड्रग्स। ओ भाई, और ये अंकल अलमारी खोलते, 1 मिनट, हेलो एनसीबी कृपया करके यहाँ आ जाएं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट। गाड़ी चला। तो दीदी जी चली जाती हैं स्कूल में, जहाँ की चंद्र ग्रहण होने वाला है। और मैडम जी चंद्र ग्रहण की हिस्ट्री बता रही होती हैं और बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और चंद्र ग्रहण की हिस्ट्री भाई यही है कि सूरज ढक जाता है, वो कुछ भी मतलब जो भी होता है, आई डोंट नो। टॉपर स्पॉटेड, बहन जो टॉपर को ये बोलना चाहूँगा, पकड़ लो। और इस स्कूल में चंद्र ग्रहण के दिन भूतों के बारे में बताया जाता है। ये कौन सा स्कूल है जहाँ भूत के बारे में बताया जाता है यार? What kind of a joke is this? मीनवाइल नीचे खड़े बच्चे चेले चपाटी आंखों पे फिल्मों वाली काली रील लगाकर चंद्र ग्रहण को देख रहे होते हैं। आई डोंट नो वाई कि ये क्यों देख रहे होते हैं रील लगा के। बड़ी साइंस यार, साइंस, आई डोंट नो। हमें तो कभी स्कूल पे छत पे डाक नहीं लगाया। वहीं ये 3 लोग अपनी अलगी मस्ती में हैं। आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। तो ये मस्ती कर रहे होते हैं, तभी कुछ गड़बड़ होगा, मुझे मालूम। ऐसी चीज़ से नहीं खेलना चाहिए। बूम, फट गया और दीदी जी के हाथों से खून गिरा। और उसके बाद तो कांड हो गया। मना किया था दीदी जी, ऐसे नहीं किया जाता यार। भूत प्रेत से खेलोगे तो गांड फाड़ देगा वो तुम्हारी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो आफ्टर दिस ओल्ड कांड एंड क्रिया, ये लोग अपने घर जा रहे होते हैं। तो तभी इन दीदी को गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। और ये ऊपर देखती हैं तो इन्हें दिखती हैं आंटी जी। अरे दिख जाओ। और भाई ये आंटी जी कमाल की हैं, इनके आँख नहीं है लेकिन इन्हें सब पता होता है। आई डोंट नो हाउ बट यस शी नोस। तो अब दीदी जी घर में खाना खाने की कोशिश कर रही है अपने भाई बहनों के साथ, लेकिन खा नहीं पा रही है। आई डोंट नो वाई। हो सकता है भूत को मंचूरियन पसंद ना हो, लेकिन खाने की बर्बादी कर रहा है भूत। इसीलिए भूत खाने की बर्बादी करेगा तो तेरी मैं गोली मार दूंगा। एक मूवी जो है वो सीरियस टर्न ले रही है भाई। अब जो दीदी जी हैं उनके शरीर पे हमें निशान दिख रहे हैं अलग अलग तरह के, जो कि कभी लगे ही नहीं और अचानक से मिल गए इन्हें। दीदी जी जो है वो फ़ोन लगाते हैं अपने दोस्तों को कि भाई अब जो हुआ सो गड़बड़ हो गया, अब आके मचा लो। लेकिन अब ससुर के अंदर भूत है। अब
कौन मिलेगा साली से? अगर मैं होता तो क्या जाता। सुनाओ दीदी जी गलती से अपने भाई को झुलसा देती हैं पानी में। आई डोंट नो वाई, गलती से कैसे, क्योंकि जब इसे पूछती है कि ये कैसे हुआ तो वो बोलती है कि दीदी दीदी आपने मुझे ओरिजिनली पानी में डुबा दिया था। और यह सुन के दीदी जी इसे मलहम लगा के सुला देती हैं। इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके साथ गलत हुआ है, इंसाफ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। के बाद जैसा कि हर भूतिया मूवी में होता है, टीवी बंद और खोल चालू। भाई एक डाउट मुझे हर हॉलीवुड डायरेक्टर से है कि भोसड़ी की भूत को टीवी से क्या दिक्कत है? हर मूवी में साले तुम टीवी बंद ऑन बंद ऑन बंद ऑन बंद ऑन बंद ऑन करते हो। We will fight them and we will defeat them once again. दीदी जी अपने कमरे में सो रही होती है कि उनको दिखता है भूत, जो उनके पापा के शक्ल में है और जो बोलता है मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। तो दीदी जी अगले दिन स्कूल जाती हैं और इनके सारे दोस्त इन्हें इग्नोर करते हैं। और इसमें मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि भोसड़ी के तुम फंसाओ भी, मरवाओ भी, और अब साले इग्नोर भी कर रहे हो। तुम्हारी तो होता यह है कि लड़की को विश्वास हो चुका है कि अब उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, तो वो फिर उसी रूम में जाती है और फिर वहाँ उन्हें मिलती है जादूगर नानी। और जादूगर नानी बताती हैं देख बिटिया तेरे अंदर कुछ गड़बड़ है और ये मैं सिगरेट पी के बता सकती हूँ। आई डोंट नो कैसे बता सकती, बट ये बता सकती है। तो ये बोलती है देख बिटिया तेरे अंदर है भूत और ज़्यादा कुछ नहीं करेगी तो उठ देगा तुझे कूट। लेकिन ये विश्वास नहीं करती और चली जाती है। बेचारी फिर दोस्तों के पास जाती है और पूछती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? और फिर वो दोस्त जो हैं इग्नोर कर देते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, रोड पे इंसाफ मांगने चला जाऊँगा। मैं तो उतना एक्सपीरियंस नहीं हड़ताल में, लेकिन हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट राजीव तलवार जी को है तो हम उन्हें बुलाएंगे। राजीव तलवार जी, नहीं हटूंगा तुम्हारी माँ का चौदह, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद किया है मादरचोद। सो दीदी जी इज़ नाउ स्टडिंग किताब भूत प्रेत की, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जाता है वहाँ पे। आई डोंट नो वाई, बट हाँ तो ये अपने घरों पे साइन बना देती हैं भूत प्रेत से बचने के लिए। और पता नहीं कितना बढ़िया हो गई और ये नाच रही है, नो आइडिया। तो अगले दिन दीदी को कुछ स्ट्रेंज नोटिस होता है भूत प्रेत की चीज़ों, तो अपने भाई के साथ और सारे भाई बहनों को लेकर सो जाती हैं एक रूम में एक साथ। इसका भाई पूछता है दीदी सच में भूत होता है क्या? तो ये बोलती है हाँ हाँ होता है, एक फ़िलहाल तो मेरे अंदर ही है। तो फिर ये लड़का बोलता है मर गया मादरचोद। और उसके बाद बैम भूत की एंट्री और एक भूतिया सीन। और फिर ये क्रॉस निकालती है और डर के मारे क्रॉस को उठाते हुए दिखाती है कि हेलो हाउ डू यू डू। इसकी मम्मी होती है और डर लग जाता है इस सीन में लिटरली। और ये इसकी मम्मी पूछते रहते हैं कि ये क्यों कर रही हो, कैसे कर रही हो, वाई 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 वाई, लेकिन ये बताती नहीं है मम्मी को। इसका भी हाल बिल्कुल इन अंकल जी जैसा है। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता। सो दीदी जी अगले दिन अपना बेड चेक करती हैं और बेड जो होता है नीचे से पूरा काला। और उसके बाद जाके अपने भाई बहनों का भी बेड चेक करती हैं और वो सब भी इन्हें मिलता है पूरा का पूरा काला। पता नहीं क्यों काला। तो आखिरकार इसे बिलीव हो ही जाता है और फिर ये अपनी जादूगर नानी के पास पहुंच जाती हैं और बोलती हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और जादूगर नानी सिर्फ एक ही सलाह देती हैं कि तुम अपने बाप को बेशक बुलाना चाह रही थी उस ओइजा बोर्ड से, लेकिन आ गया है शैतान और इन अंधी आंखों से मैं सब देख सकती हूँ। आई डोंट नो हाउ बट या शी कैन शीट। और बोलती है कि एक ही उपाय है, जाओ और वापस से वो क्रियाक्रम करो और अपने पापा को वापस भेजो यार, वरना सब कांड क्रिया भूत कूट देगा तुम्हें। सो नाउ शी फॉलोज आवर जादूगर नानी जी। एंड ये कौन सा डेट लिखा हुआ मालूम नहीं, 1991 में डेट सब देते हुए बिल्कुल ओरिजिनलिटी के साथ, हमारी गांड फाड़ने की तैयारी के साथ ये लोग फिर से वो गेम खेलते हैं और अपने पापा को वापस भेजने की तैयारी में लग जाते हैं, कुछ पाउडर वाउडर इकट्ठा करके। और फिर इसके दोस्त इसका साथ नहीं देते हैं। भाई दोस्तों को कितनी गाली दूँ यार, सब साथ तो दे दो। और इस अपने भाई को बोलती है ड्राइंग बनाने के लिए
जिससे भूत से बच सके। तो शी प्लान्स ऑन प्लेइंग द सेम गेम विथ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कि बहुत हार्मफुल है। और वो गेम खेलते खेलते भूतों की आवाज़ें घर में गूंज रही हैं। भाई बी अवेयर बोर्ड वाले बच्चों, बी अवेयर, ठीक है। और उसके बाद दीदी जी इज़ फॉलोइंग द कप विच इज़ गोइंग राउंड एंड राउंड लाइक हर मूवी। भाई क्या ज़रूरत है किसी चीज़ के पीछे जाने की, अपना क्रियाक्रम करो और ख़त्म करो। बहन चोदी हर मूवी में चुल मची रहती है, जाना है तो जाना है, ना जाने क्यों। अब देखो लापरवाही का नतीजा। जो इसमें आया तो मजाक की बात साइड पर दीजिए, एक चीज़ बहुत सही करती हैं वो कि अपने सारे भाई बहनों को उस जगह से बाहर भेज देती हैं और ख़ुद को लॉक कर लेती हैं और ऊपर चले जाते हैं अपने गलत काम को सुधारने के लिए, जो कि मुझे बहुत इमोशनल सीन लगता है। और ये बच्चे जाकर आखिरकार अपने मम्मी से मिल जाते हैं और पुलिस जो है वो क्राइम सीन पे पहुंच गई होती क्योंकि इन्होंने पुलिस बुला ली होती। और धीरे धीरे ये अपने माँ बाप से मिलती है और पुलिस जो है ऊपर जाने की हिम्मत जुटा लेती है और ऊपर चली जाती है। और उसके बाद दीदी जी के साथ बहुत बुरा होता है। उसके बाद दीदी जी पता चलता है कि उसका छोटा भाई वहीं पर था। दीदी जी कैसे भी करके अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने छोटे भाई को बचा लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और उसे कुछ भी नहीं करती। और उसके बाद जब पुलिस पहुँचती है तो उन्हें कुछ ये दिखता है, ये इसके मुंह में हाथ डालता है। ये सीन थोड़ा अच्छा हो सकता था अगर अच्छे बनाया जाता तो, बट व्हाट कैन वी डू। सो ये सीन चल रहा होता है, पुलिस जो है यहाँ से आती है और उसे देखने को मिलता है ये। इस मूवी के रियलिस्टिक टच के लिए या ओरिजिनली भी ये हुआ होगा। जैसे ही हमारे इंस्पेक्टर साहब उस लड़की की फ़ोटो को देखते हैं और फिर उसे उठाते हैं तो उनके हाथ से गिर जाता है और ये फ़ोटो जलने लगता है। और जैसे ये फ़ोटो जल जाता है वो लाइट जल जाती है उस रूम और पत्रकार साहब पूरी कहानी लिख डालते हैं। होता है पुलिस वाला है लेकिन फिर ये नौकरी छोड़ देता है डर के मारे, और ये कौन से भाषा में लिखा है ये मुझे समझ नहीं आता। और जब मेन बात ये है ना भाई कि लास्ट में हमें दिखाया जाता है भाई वो सारे जगह, वो सीन्स जहाँ पे ये चीज़ हुई थी और इस लड़की की ओरिजिनल फ़ोटो भी दिखाई जाती। सो भाई ये बहुत ही डरावनी मूवी थी और मैंने जैसे तैसे देख लिया इसे। देखो भाई ये क्रक्स दूँ तो ये मूवी सच में बहुत ही हॉरर थी और इस मूवी को एक फ़नी वे में दर्शाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क है, जो मैं शायद अच्छे से कर पाया या नहीं ये तो आप ही बताओगे कमेंट में। पर हाँ, इस मूवी को थोड़ा समझाने पे ज़्यादा फोकस किया मैंने क्योंकि लोग को समझ कम आता है। तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।